कृषि उत्पादन आयुक्त, साथ साथ प्रदेश के ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं। जनपदों में हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के सभी माननीय अध्यक्षगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को भी और पंचायती राज विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरदेव अटल जी की जो संकल्पना थी, जिसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे, उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही। आज उन्हीं सब कार्यों के यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एफडीआर की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर हम उस क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रख करके, क्योंकि कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां खारा पानी होगा, कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां पर जमीन पे खारापन होगा, या बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर ज़मीन में नमी हमेशा बनी रहती है। लो लैंड की जो भूमि होगी वहां पर, या और भी अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं, दलदली भूमि हो सकती है। कहां पर कौन सी तकनीक का उपयोग करके हम लोग अच्छी और टिकाऊ सड़कों को दे सकें, जब उन चीज़ों को लेने की एक तमन्ना हमारे मन में हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो उसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को कि उन्होंने एफडीआर की इस पद्धति को न केवल तमाम अन्य अवरोधों के बावजूद स्वीकार किया, बल्कि उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जौनपुर और आजमगढ़ जनपदों में लागू करते हुए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह नई तकनीक दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित देशों ने, विकसित देशों ने अपने यहाँ अपनाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लागू करने की एक कवायद कई दिनों से, कई वर्षों से चल रही थी और अंततः ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग ने साहस दिखाया है। और आज इससे जुड़ी हुई सड़कों के बारे में भी आज हम यहाँ पर अभी संवाद बनाए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के साथ हम जुड़े हैं। साथ साथ पीएमजीएसवाई की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई सड़कों के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य। हम सब जानते हैं कि सड़क केवल आवागमन के माध्यम ही नहीं, बल्कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के एक सशक्त माध्यम भी हैं। दुनिया के अंदर जो भी देश विकसित हैं, जिन्होंने विकास के क्षेत्र में दुनिया के सामने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके पीछे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना विकसित है, वे देश आर्थिक रूप से उतने ही समृद्ध हैं।
और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे लगभग 80% आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि में निवास करती है, उन लोगों के लिए आवागमन के अच्छे मार्ग नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी सड़क और अच्छी कनेक्टिविटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह कार्य पीएमजीएसवाई की सड़कों के माध्यम से आज यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ जिला पंचायत की सड़कों को भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। यानी पहले परंपरागत तरीके से केवल रोलर चला करके सड़कें बना करके एक औपचारिकता निर्वहन कर दी जाती थी। होता क्या था, इधर सड़क बनती थी, उधर से कोई ट्रैक्टर उसमें आ गया तो उसके साथ सड़क उधरती भी दिखाई देती थी और फिर टिप्पणी होती थी कि साहब सड़क बनी, खराब हो गया। ऐसा था कि जब हम सामान्य लेपन का कार्य करते थे वो सड़क बन तो जाती थी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती थी, सस्ती होती थी लेकिन टिकाऊ नहीं होती थी। लेकिन जब हॉट मिक्स प्लांट के साथ अब सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा है तो उसमें उसके टिकाऊपन पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कार्य कोई हो तो लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि हाँ, जो कार्य हो रहा है इसमें क्वालिटी भी है और ये सड़क 3 से 5 साल 7 साल आराम से, और ग्रामीण क्षेत्र में है, आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो ज़्यादा लंबे समय तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आज 537 किलोमीटर को लंबाई के जो सड़क थी उसमें से 509 ऐसे मार्गों का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। एफडीआर से जुड़ी हुई जो सड़कें थी, जो सड़कें अभी बननी हैं जौनपुर और आजमगढ़ में, उनके कार्यों का शिलान्यास भी यहाँ पर हो रहा है। पीएमजीएसवाई की 155 करोड़ रुपए की लागत की 1923 किलोमीटर की कुल लंबाई की 692 जो ग्रामीण मार्ग हैं, इनके रिन्यूअल कार्य का लोकार्पण भी आज संपन्न हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 6208 कुल लंबाई के 4130 करोड़ रुपए की 886 ग्रामीण कार्यों के कार्यकारक भी आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपकी मेहनत रंग ला रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ता प्रदान करने में योगदान दे रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और अपने ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि इन्होंने इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा लगभग 14,000 किलोमीटर कुल लंबाई की जो सड़कें थी उन्हें लेपन का कार्य इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा 10,000 किलोमीटर कुल लंबाई की खड़ंजा जो मार्ग हैं उनकी देखरेख भी जिला पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में करती हैं। और हम सब जानते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष जिला पंचायतों को 2500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में जिला पंचायतों के पास लगभग 2800 करोड़ रुपए मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब के लिए अच्छी कनेक्टिविटी के लिए इस धनराशि का बेहतर उपयोग होना चाहिए।